उसको गोली के आगे होता है। जैसे हमारे कीर्ति चक्राचार्य जी सब जिंदा खड़े हैं, मिसाल है। 156 गोलियां उनके ऊपर चली लेकर बच गए। और जी मिलिट्री सर्विस रिस्क फैक्टर है, जवान को 5200, अधिकारियों को 15500, और जी मिलिट्री नर्स है जो पीछे रहती हैं उनको 10800। ये कहाँ कहाँ बराबर का अधिकार है? डिसेबिलिटी पेंशन, एक अफसर की लत जंग के मैदान में काटी जाती है तो उसको 2.5 लाख पेंशन, और जवान की 15 से 20 हजार। जबकि शरीर परमात्मा ने एक ही दिया है, उनका सोने का और जवान का मिट्टी का तो नहीं है। ट्रीटमेंट तो एक ही हॉस्पिटल से होना है, उसी डॉक्टर ने अफसर का करना है, उसी डॉक्टर ने जवान का करना है। हमारे ECH की जो फैसिलिटी है, एक जवान का भी 1000 रुपया कट रहा है मेडिकल अलाउंस, और अफसर का भी 1000, और उनको ट्रीटमेंट AC रूमों में, फर्स्ट क्लास रूमों में। हमारे जवान जनरल वार्ड में जहाँ पंखे भी नहीं होते। ये कहाँ कहाँ का बराबर का अधिकार है? हम वो मांग रहे हैं, हम पे पेंशन बढ़ाने के लिए नहीं जहाँ बैठे। ये जहाँ बैठे हैं बुजुर्ग 80 साल के 90 साल के, इनकी अगर पेंशन बढ़ जाएगी 1000 2000 कितने साल ले लेंगे? 1 साल ले लेंगे, 2 साल 5 साल ले लेंगे, 100 साल तक ले लेंगे। ये अपने लिए नहीं लड़े हैं, आने वाली जनरेशन के लिए लड़े हैं, हमारे शहीद परिवारों के लिए लड़े हैं, हमारे फैमिली पेंशन के लिए लड़े हैं। प्री मैचर जवान जो 70% रहे थे उनके लिए लड़े हैं, अपने नहीं लड़े। हम लोग भी, हमारे बच्चे वेल सेटल है, बढ़िया पोस्टर देते हैं, फॉरेन में है, लेकिन हम किसके लिए लड़े? हमने ये जो फेडरेशन बनाई है, इसका चाहे हमारे को फायदा हो या ना हो, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए एक मंच तैयार करके दिया है हमने, और आने वाली जनरेशन भी हमारे को याद रखेगी कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए एक मंच तैयार करके दिया है। तो सर ये अन्याय कौन कर रहा है आपके साथ? अन्याय तो सरकारें मिलके, अभी तक सरकार चाहे बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस ने भी हमारे को रुलाया। कितने साल एजुकेशन किया, नहीं दिया बंद कमासन। बीजेपी ने दिया लेकिन वो पैसा बंदर बाट किया। इसलिए तो अगर सही दिया हो, मोदी जी जैसे बोल दिया मैंने बंद मैं दे दिया, अगर दिया होता तो आज क्या नौबत आती है हमारे को रोडों के ऊपर बैठने की? क्यों अफसरों के पीछे थे पहले, अब हम उनके पीछे रहते। जैसे उनको आगू माना, अभी भी उनको आगू मानते, लेकिन हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। तो फिर ही तो जवानों में रोष है ना, फिर ही तो जवान आए रोडों पे। जिम्मेवार सरकार है और हमारे अधिकारी। सर ये जो आप बात कर रहे हैं कि अन्याय की जो ट्रीटमेंट जो है, जो इक्वालिटी नहीं है, आप यू आर फाइटिंग फॉर इनजस्टिस, आप जस्टिस के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आप एक सच्चाई के लिए लड़ाई कर रहे हैं, एक बराबरी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, राइट? दिस इज अ फाइट फॉर ट्रूथ, जस्टिस एंड इक्वालिटी, राइट? तो इसी चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो ये अन्याय कौन करता है, कौन जिम्मेवार है उसके लिए? सरकार जिम्मेवार है या ऑफिसर जिम्मेवार है? ऑफिसर सरकार की पॉलिसी को गलत इस्तेमाल करते हैं या गलत नीतियों को इम्प्लीमेंट करते हैं? कैसे इनजस्टिस, एक जवान के साथ इनजस्टिस कैसे होता है, ये बताइए। सर कोई भी जो है पॉलिसी बनती है, लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ है, वो कहीं डायरेक्ट लोक सभा के MP नहीं पास करते उसको कि MP ने बना दिया बिल तो पास कर दिया। वो नीचे लेवल से जी जूट लेवल से रिकमेंडेशन होती है, फिर वो पहुंचता है पार्लियामेंट में, वहाँ पर मतलब प्रॉपर जड़ा जो भी अपना संविधान के तरीके के नाल बिल पास होता है। और ये जो रिकमेंडेशन हमारे अधिकारी देते हैं, जवान से तो पूछा तक नहीं जाता, और पूछते भी हैं तो उनका जड़ा जो भी कमेंट्स होंदा है या उनका जो भी पॉइंट होंदा वो उनके ऐड नहीं होंदा, अपने तौर पर रिकमेंडेशन भेज दी जाती है। तो इसी कारण जो है हमारे जैसे जो अभी जेडे सरकारें तो आती जाती रहती हैं। सर मंत्री आप देख रहे हो कितने पढ़े लिखे होते हैं, अंगूठा साहब भी मंत्री बनते हैं, अंगूठा साहब भी डिफेंस मिनिस्टर बन जाता है जी, अंगूठा साहब जड़ा अपना एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता है। तो उनको हमारे अभी भी कई हम MPओं को मेमोरेंडम दिए हैं, उनको पता ही नहीं है हमारे मुद्दों का। जब मेमोरेंडम दिया, जब पढ़ा तब उनको बोला यार हमारे पास तो ये पता ही नहीं। इतने दिन से आप संघर्ष कर रहे हो पार्लियामेंट में, हाँ। आपके जवान इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, हाँ, आपको हमारे हक की मांगों के लिए अभी तक पता ही नहीं। पता नहीं, इससे पता लगता है सरकार कितनी खोखली है, कितनी नकली बातें करते हैं। कितने अपोजिशन MP भी हैं दूसरी पार्टी, सारे लोग किसी को हमारा जैसे जवाना के कोई किसी की चिंता नहीं है। तो अभी आप अभी जी सर बोलिए कि कितने देर से संघर्ष कर रहे हैं। कल आप देखा जहाँ पर 200-250 बंदा कांग्रेस का बैठा था, हाँ। उसको पूरा मीडिया ने कवरेज किया, पूरे हाँ। TV चैनलों में दिखाया, हाँ। और जहाँ पर हमारे लाखों की संख्या में लाखों ने समझो 40-50 हजार कनाट प्लेस सकते सर, कनाट प्लेस सकते 2.5-3 लाख थे करीब। उन हमारों को एक किसी चैनल ने दिखाया हो, नहीं दिखाया, सारा मेनस्ट्रीम मीडिया गायब था। जितने चैनल है ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं, नकली हैं, सब बिके हुए हैं सारे, सब नकली देशभक्त है। ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां ये भी अपने आप को
क्या ये पॉलिटिकल लीडर ही देशभक्त है? हाँ। हम लोग जो यहाँ पर कीर्ति चक्रा, सूर्य चक्रा, कितने मेडल विजेता भी आए थे कल, जी, अभी भी हमारे जी। सुखदत्त चरणजीत, किसी के हाथ कटे हैं, किसी के दोनों पैर कटे हुए, दोनों हाथ पैर कटा हुआ कटे हुए है, हैं, वो बेचारे बोल रहे थे वो कैसे अपना इतनी क्या नाम जी जी आए थे वो, हाँ जी हाँ जी क्या नाम है उनका? जी जी सर, मैं देखा कल। हाँ। तो मतलब कहने का मतलब कि जो मोदी जी इलेक्शन से पहले, हर इलेक्शन से पहले बॉर्डर पे जाते हैं, सैनिकों को लड्डू खिलाते हैं और सैनिकों को बोलते हैं देशभक्ति गानों गाओ मेरे देश की भक्ति, और मोदी जी रेबन के ग्लास लगा के तालियां बजाते हैं, तो क्या वो नकली देशभक्ति है मोदी जी की? एक्चुअली हकीकत में तो देखिए किसान, देखिए जवान क्या संघर्ष कर रहे हैं, जवान रोड पे संघर्ष कर रहे थे दिन से और सरकार मान नहीं रही है उनकी बात। देश का प्राइम मिनिस्टर होने के नाते वो जा रहे हैं जवानों के पास, हम उसके बारे में कुछ लेकिन वो तो फिर एक कार्ड भी था, पॉलिटिकल कार्ड है वोट लेने का। अगर सर्वे के जवानों का उनका इतना, उनके ही तो माई बाप आज धरने में, तो फिर मान क्यों नहीं रहे जनता की बात? वो सैनिकों की बात इतने दिन से 150 दिन हो गए, उनकी बात क्यों नहीं मानती सरकार? ये तो उन्होंने सोचना है कि बात माननी नहीं माननी। दूसरी बात, सरकार के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां ने मना दे विच होई है, अभी दिमाग में कीड़ा है कि जितना संख्या बल जेसीओ जाना के अधिकारियों के पीछे है। हाँ। अभी उल्टा हो गया, तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति रह गई है। वोट बैंक की तो वोट बैंक नंबर देखे जाएंगे कि कितने लोग साथ हैं, राजनीति करके दिखाएंगे छवि में। सर जी सैनिकों के साथ पूरे 150 करोड़ लोग हैं इस देश के, अगर सरकार को अगर वोट दे सकते हैं तो वो हटा भी सकते हैं वोट आपकी वजह से। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में है ना विरोध में है। फिर जनता नहीं देख रही है, जनता देख रही है अपने सैनिकों को रोड पे। सैनिकों ने खुद ही निर्णय लेना है हाँ। कि किस, ना तो कांग्रेस ने हमारे को कुछ दिया हाँ। और ना बीजेपी ने दिया। तो देश की जनता ये भी तो देख रही है 150 दिन से हमारे सैनिक, हमारे देश के जवान भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं, बरसात में, गर्मी में, ये तो सर्दी में, जनता को भी सोचना चाहिए। तो सोच रही है जनता, तो आपके साथ है देश की जनता। ये तो सरकार को सुनना पड़ेगा कि अगर वोट लेने हैं तो इनकी मांग जल्दी से जल्दी पूरी करो वरना गड़बड़। कल आपने देखा होगा जहाँ पर एक देश की सबसे पुरानी हाँ। पार्टी, अभी बड़ी पार्टी नहीं बोलूंगा, बड़ी पार्टी तो अभी बीजेपी है, हाँ। देश की सबसे पुरानी पार्टी जिनका जहां पर हमारे है सोची समझी साजिश के साथ उस पॉलिटिकल पार्टी के अफसर विंग ने, एक्सेस बैंक विंग के अफसरों ने सोची समझी साजिश के साथ हमारे पैरेलल मीटिंग रखा और वहां पर कितना कट था। और लेकिन ये काम ये पार्टी होने के नाते जहां पर तो जगह नहीं मिलनी चाहिए थी, जबकि उन्हें आधी कुर्सी खाली थी, उस खाली कुर्सी में हमारे साहब का बैठ गए। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको लगता है वो साजिश थी, एक साजिश थी वो? पॉलिटिकल पार्टियों का क्या इमेज रह गया है? तो किसकी साजिश लगती है आपको इसके पीछे? इसके पीछे हमारे को खदशा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां के बीच में जिन्होंने उनके ये लगवाया आपके इलाके के अंदर, हाँ। उनकी साजिश है, उनकी साजिश। राइट। तो ये आप मुझे एक बात, एक और बात कर रहे थे अभी 2 मिनट पहले आपके इंटरव्यू के अंदर कि कैसे जवानों को कैसे ट्रीट करा जाता है, एक फौज के अंदर भी कुछ कह रहे थे, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन वो हाँ बहुत दुख हुआ वो जान के। बात उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। अभी कह रहे थे आपको इधर पहले कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि उतने जवान बॉर्डरों पे शहीद नहीं हो रहे जितने खुदकुशियां कर रहे हैं। हाँ, तो क्यों कर रहे हैं खुदकुशी जवान? रीजन क्या है? काले कानून 1911 दे, अब मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जवान सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एयरफोर्स नेवी दे क्यों खुदकुशी ज्यादा नहीं हो रही? हाँ। तो वहाँ सहायक सिस्टम नहीं है। हाँ, हाँ। आर्मी में इसलिए ज्यादा खुदकुशी, अभी पढ़े लिखे जवान जा रहे हैं ना, हाँ। +2 अफसर जा रहा है, +2 जवान जा रहा है। तो क्या कारण है? अफसर के घर में जाके जवानों की आत्महत्या के पीछे क्या कारण लगता है आपको? यही कारण है ना, प्रताड़ित करते हैं उनको। पड़ताल करते या नहीं करते? दुखी क्यों है वो इतने? आप बताइए खुदकुशी क्यों करे? वो डिप्रेशन में आगे करता है, कुछ नहीं बच के होता है, दुखी हो जाता है। दुखी होकर करे, तो दुखी किससे है? अब किससे है ये तो वो जवान जानता है। तो आप तो सैनिक हो, आप बता सकते हो कुछ, क्योंकि जनता को पता चले कि किससे दुखी है, क्यों सैनिक हमारे देश के जवान आत्महत्या करने में क्यों मजबूर हैं? ये बहुत कारण है कि जेड़ा अंग्रेजा के टाइम के कानून है वो चेंज होने चाहिए, पुराने कानून बने, पुराने कानून जिਵੇਂ कि संविधान चेंज हो और उससे जवान पिस रहा है, ऐसे आर्मी रूल भी चेंज होने चाहिए, साइज सिस्टम बंद होना चाहिए। कैसे होने चाहिए अगर साइज सिस्टम बंद हो जाएगा हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग होगी। तो कैसे सिस्टम होना चाहिए, कैसे रूल बनने चाहिए? साइज सिस्टम बंद होना चाहिए। कौन सा? 1911 से कानून नए बने, जैसे एयरफोर्स नेवी में वैसे कानून बनना चाहिए। हाँ, वैसे कानून बनना चाहिए। तो ये जो हमारे जवान खुदकुशियां कर रहे हैं वो खुदकुशियां भी कम होंगी और देश की सेना तो कुछ न्यू मजबूत होएगी। एक मान लो बॉर्डर के ऊपर 10 जवान ने जाना है किसी जगह पे, वहाँ पर 10 जवान में से 6 जवान पहुंचेंगे तो 4 जवान अफसरों के घर में होंगे। क्यों? हमारे अफसर घर में क्या कर रहे होते हैं जब उनकी बॉर्डर पे कॉल है? तो यही तो हम क्या करते हैं वहाँ पे?
कुछ भी तो उनको काम कराते हैं, काम कराते हैं, घर के काम। सर घर के काम कराएं या कुछ भी कराएं, लेकिन मिस यूज मैन पावर पक्का हो तो रही है। मिसयूज क्यों होता है जब उनके जवान तो वो तो सैनिक को तो लड़ाई के लिए बनाए हैं, सरकार पैसे देती है उसी चीज के इसलिए लिए। तो हम विरोध कर रहे हैं तो जवानों को घर पे इस्तेमाल करा जाता है, घर पे वॉशरूम की बात है। सर ये पीछे जनरल बिपिन रावत की भी स्टेटमेंट थी, पेपरों में आया था कि सहाय सिस्टम बंद होगा, जो अधिकारियों के घर में जेडे सहाय का 2 लाख की संख्या बताया था उनको वापस लिया जाएगा। इवन यहाँ तक जो रिटायर अफसर है उनके घरों में भी जेडे अपने सर्विंग जवान तो क्या करते हैं घर में, क्या करते हैं वो? सर घर में कोई घरेलू काम, कोई घरेलू काम? लेना, कोई दूध लेना, कोई बच्चे को स्कूल, वो तो घर के नौकरों का काम है, जवान का के लिए थोड़ी हो काम। तो इसलिए तो खुदकुशियां कर रहे हैं ना जवान। ओए होए, इसलिए कितने दुख की बात है देश को, देशवासियों आप देख लीजिए क्या बात है, मैं सनसनीखेज बात है। हाँ, और क्या क्या काम कराते हैं उनसे, जैसे अरे काम घर के काम कराते हैं। बोले सर, अरे बोलो ना यार, जनता तक तो पहुंचेगी बात, आप दबाओगे तो बात आप तक रह जाएगी। वो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे। अभी एक ऑफिसर है, उनको जो Indirectly बोल सकते हैं आप। एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन मांगा जाता है। हर आदमी ऑफिसर नहीं बन सकता है। हाँ। हमारा जो जवान है 70% अभी ग्रेजुएशन और +2 हाँ। पास होके ही जाता है। हाँ। उस आदमी से उसी ग्रेजुएट जैसे एक आदमी का घर में या उनका वो बेडमैन बना के रखता है। बैडमैन मतलब? बेडमैन मतलब उनको जो सहायक उनको जो घर का जो काम है और कुछ भी हो, जैसे क्या? जैसे कि कपड़ा धोना है, कपड़ा ये करना है, या सब कुछ उनसे करा लेता है। सब कुछ मतलब? सब कुछ यही है मतलब उनसे जो उनका घरेलू काम, सब कुछ, कपड़े धोना, बच्चे पालना, बच्चों को देखना है और कुत्ता को घुमाना है और कुत्तों को घुमाना, और बेबी के साथ इसमें जाना है और सब्जी खरीदने के लिए जाना है। हाँ। वो सब कुछ वो उन लोग कराता है। वही ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम पढ़ाया और वही आदमी वो भी बीकॉम होगा, उस आदमी से करा लेता है। हाँ। तो कौन सहन करेंगे? नौकर की तरह काम कराया जाता है घर में। नौकर, इसलिए फौज के अंदर और काफी सारी ऐसी भी मैंने न्यूज पढ़ी है, उसके अंदर कुछ गलत काम भी कराए जाते हैं। मैं हूँ, वो नहीं करना चाहता। बैठे 2 मिनट, बैठिए कंप्लीट होने दें। सर मैं हूँ PL सुप्रीम कोर्ट में किया हुआ है अगेंस्ट बड्डी मैन, मैं किया हूँ। बडी मैन, व्हाट डू यू मीन बाय बडी मैन? बड्डी मैन मतलब उनका सेवादारी, नौकर की तरह ट्रीट किया जाता नौकर की तरफ से फौजी के अंदर ट्रीट किया हुआ है। मैं PL किया हुआ है। तो आपने कभी कंप्लेंट करी इसके खिलाफ में सरकार को? अरे PL किया है तो PL तो कोर्ट में गई ना, सरकार को कंप्लेंट करी आपने? क्या होता है? नहीं, वो तो डायरेक्ट कोर्ट में जाने वाली बात है। में दिए हुए हैं, हमने कई मेमोरेंडम दिए हैं। उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ? ये ऐसे हाँ, कोई एक्शन किस को कंप्लेंट करी आपने? सरकार में किसको कंप्लेंट करी? मीटिंग के साथ मीटिंग किया। सरकार को किसको कंप्लेंट करी? सरकार का उसी टाइम में जो सरकार है PMO को दिया, सबको दिया, इलेक्टर होम मिनिस्टर को भी दिया, हाँ सबको दिया। कोई एक्शन नहीं हुआ? राष्ट्रपति तक दिया है। उसका कौन से सरकार में दिया था? बीजेपी की गवर्नमेंट में, कांग्रेस की गवर्नमेंट में? कांग्रेस का, कांग्रेस की गवर्नमेंट, अभी बीजेपी में भी दिया। अच्छा ठीक है। और ये हम PL जब फाइल किया है, हाँ। इसका मतलब ये कि जवान का ये इतना कितना जोश है, देख लेना। हाँ, वो तो पब्लिक चलेगा ना, फिर कोर्ट में चलेगा। और उस केस में हाँ। एक आदमी को कोर्ट मार्शल करने के लिए भी कोशिश किया। एक आदमी को कोर्ट मार्शल करने के लिए कोशिश किया, उस आदमी को हम लोग कोर्ट में हुआ, कोर्ट मार्शल हुआ उसका। हम लोगों ने यज्ञ प्रताप, हम यज्ञ प्रताप सिंह, हमने उनको बचाने के लिए हम वकील बन के गया था और हमारा वकील भी था और हमारा नदिल तलवार, हम लोग 3 आदमी करके उनको बचा के लेके आया हूँ। देखिए कोर्ट मार्शल भी हुआ इस केस में। हाँ, कोर्ट मार्शल से बचा के लेके आओ, कोर्ट मार्शल किया, फिर हाई कोर्ट में हमने मतलब जो फौजी के जो कोर्ट है उसमें चला गया। उनको भाई इज्जत, सजा हुई उनको? सजा तो वो देता है, क्योंकि वो कानून इसमें लिखा हुआ है, सिर्फ उनका जो OC है उसके लिए कमीशन में बैठा है वो फौजी ऑफिसर होता है। हाँ। हम लोग कुछ भी बोले वो जो लिखता है वही है। तो सजा नहीं हुई? सजा हुआ उनका क्या सजा हुआ? उनको 100 दिन का ये हुआ, उसका बाद क्या हुआ? 100 दिन का सजा, बस 100 दिन का। 100 दिन में क्या करना था? 100 दिन के लिए सजा जेल में जेल। भेजना था। अच्छा, उसके बाद कोई सिविल कोर्ट में नहीं भेजा गया। अच्छा, उनका जो हमारा जो प्रूफ था वो सब कुछ देख के हमने उसको निकाला। तो वो कोई प्रेसिडेंट नहीं बना उसके बाद? एक मिनट सर, वो प्रेसिडेंट नहीं बना कि जो सजा मिली उसको एक प्रेसिडेंट के तौर पे कहा जाता है कि कोई कानून के अंदर कोई कोर्ट में सजा मिलती है उसको बाद में भी एक प्रेसिडेंट के रूप में यूज करा जाता है कि भाई इस केस के अंदर सजा हुई थी, ये इस केस में भी होना चाहिए, तो आगे एक रूल बन जाता है पक्का कि ऐसा नहीं, ऐसा कुछ
नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ। ऐसे नहीं, कोर्ट मार्शल में ऐसे नहीं होता। अच्छा अच्छा, कोर्ट मार्शल में हमने हर केस अलग अलग देखा जाता है। ऐसे अभी ये नहीं कहेंगे कि पिछले केस में ऐसा होता तो इनको भी सजा दी जाए। नहीं, वो अच्छा, हमने ठीक। रेफरेंस नहीं दी जाती कोई। कोर्ट करेंगे अच्छा, हम कौन सा हाँ, कोर्ट तो करना पड़ता है ना, उसमें कोर्ट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद किया है जी, जी। वो बिल्कुल जीत के वापस आया है और हमारा अभी बंदा तो अभी क्या स्टैंड है, अभी आगे क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इस मूवमेंट को? किसको बोला? इस मूवमेंट हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, चल रहे हैं उनकी ट्रीटमेंट, बैडमैन का बैडमैन का है सर। बैडमैन और बॉडीमैन में कुछ फर्क है? एक ही है हमारे BED बैडमैन का मतलब तो बिस्तर वाला मैन, मैन, तो इसके मतलब बड़ा कुछ और मतलब है वो ये सर। बैडमैन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बैडमैन? BED वो ये दोनों एक ही सर। कपड़े धोना अलग होता है, बिस्तर पे कपड़े थोड़ी धोएगा। सब कुछ हो जाता है, सब कुछ होता है। क्या होता है जैसे कि आप बता सकते हैं? बैट पे तो सब कुछ होता है सर, बैट पे आप नहीं बता सकते बैट पे क्या क्या होता है। BED बैट, अगर आपने बैडमिंटन के कोर्ट में केस डाला है तो उसका मतलब है बहुत कुछ। बिस्तर पे कपड़े नहीं धोए जा सकते, बिस्तर पे सिलेंडर नहीं ला सकते। देखिए जो हो रहा है अभी गवर्नमेंट को भी पता है, सब कुछ पता है, सब ऑफिसर्स को पता है। आप चाहेंगे कि जनता को भी पता चले? जनता को भी है ना, क्योंकि जनता को पहुंच चुके हैं। आप जिस मुंह से जो हम मेरे से बोलना चाहता है वही मुंह से आपने बोल। मैं काफी वीडियो देख चुका हूँ ऑलरेडी इसके बारे में सर। मैं इसके बारे में काफी वीडियो देख चुका हूँ। आप पहले बंदे नहीं जो बोल रहे हो इस बारे में। ऑलरेडी द पीपल आर डिस्कसिंग दिस इशू। इसका मतलब ऑलरेडी वो जनता के डोमेन में है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।